मैं कर्ण हूँ। लोग मुझे सूतपुत्र कहते रहे, पर मेरा जन्म एक वरदान से हुआ था, एक दिव्य रहस्य से। जब मेरी माता कुंती युवावस्था में थी, तो एक ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था। जिस भी देवता को पुकारेंगी, वह स्वयं आकर आपको संतान देंगे। उन्होंने उस मंत्र को केवल परखने के लिए कदाचित जिज्ञासावश सूर्य देव को पुकारा, और तभी तेज उजाला फैला। एक बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। मेरे शरीर पर जन्म से ही सुनहरा कवच था और कानों में दिव्य कुंडल। वे घबरा गईं। वे अविवाहित थीं। समाज का डर, कुल की मर्यादा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी टोकरी में रखा और बहते जल में छोड़ दिया। नदी की लहरों ने मुझे अपने आंचल में लिया, जैसे कह रही हों, मत रो बेटा, आगे कुछ अच्छा होगा। फिर मैं मिला एक रथ चलाने वाले को, अधिरथ, और उनकी पत्नी राधा ने मुझे गोद लिया। उन्होंने मुझे पाला, प्यार दिया। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं, पर दुनिया को फर्क पड़ा, बहुत पड़ा। जब भी धनुर्धर बनना चाहा, कोई न कोई टोक देता, अरे तू तो सूतपुत्र है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं पहुंचा गुरु परशुराम के पास, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं। क्या करता? झूठ बोल दिया। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि सीखना चाहता था, क्योंकि कुछ बनना चाहता था। सालों तक सेवा की, पर एक दिन वो सिर रखकर सो गए। एक बिच्छू ने मेरी जांघ में डंक मारा। मैं हिला नहीं, दर्द सह गया। उन्हें शक हुआ। बोले, इतना सहनशील कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। सच सामने आया, और उसी क्षण उन्होंने मुझे शाप दे दिया। जिस दिन तुझे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तू सब भूल जाएगा। उसके बाद आया अपमान का सबसे बड़ा दिन। हस्तिनापुर में धनुर्विद्या प्रतियोगिता हो रही थी। मैंने अर्जुन को चुनौती दी। सारे राजकुमार हंस पड़े। तू कौन है? तब दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कहा, कर्ण, मैं तुझे अंग देश का राजा बनाता हूं। वो मेरी जात नहीं देख रहा था, मेरा हुनर देख रहा था। और उसी दिन मैंने तय किया, जिसने मुझे मान दिया, मैं उसकी तरफ ही रहूंगा, जीवन भर। युद्ध के पहले मेरी मां कुंती मुझसे मिलने आई। उसने हाथ जोड़े, कहा, तू मेरा बेटा है। पल भर के लिए लगा कि कोई भटकी हुई नाव किनारे आ गई, पर फिर मैंने आंखें मूंद लीं और कहा, मां, देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का कर्जदार हूं। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन वादा करता हूं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। बस एक अर्जुन से मेरा सामना होगा। फिर आया महायुद्ध। मैं लड़ा पूरी ताकत से, पर हर बार कुछ न कुछ मुझे रोकता रहा। कभी रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता, कभी पुराना शाप रास्ता रोक लेता। और आखिर में जब मैं अपना रथ ठीक कर रहा था, तभी अर्जुन ने मुझे लक्ष्य किया। मैंने कहा, थोड़ा रुक जा, पर कृष्ण ने मना कर दिया और एक बाण मेरे सीने के आर पार हो गया। मैं गिर पड़ा, उसी धरती पर जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा था। मैं कर्ण हूं, ना तो पूरी तरह राजा, ना ही पूरी तरह सेवक। मैं एक ऐसा रथी हूं जिसकी आत्मा आज भी पूछती है, इंसाफ क्या सिर्फ ऊंचे कुल वालों के लिए होता है?